कल ये वीडियो बनाया गया था इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चनों का ट्रिक क्या से हो सकता है। उसमें बताया गया था कैसे आप 3-4 सेकंड के अंदर किसी क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया जाए। कल रात में बताया गया था, आज सुबह यूपी पुलिस वाले पेपर में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया सेम डेटा के साथ, मतलब 4% के रेट पे मैंने 3-4 क्वेश्चन बताए थे। आज वही क्वेश्चन आपको सेम देखने को यहाँ पे मिल गए थे जो अभी पेपर हुआ है, आज सुबह वाला पेपर का ये क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चनों को देखिए बहुत सारे बच्चे तो लगाए होंगे बहुत अलग अलग तरीके से, कोई फार्मूला कोई ट्रिक कोई कुछ जो भी लगाया होगा, लेकिन जो मेरा तरीका था वो ये था कि हमको कुछ भी नहीं करना है, सीधा आंसर डिविजिबिलिटी रूल से निकल जाती है। जैसे कि 4%, हमने क्या बोला था, 4% को हम क्या लिखते हैं, 1/25। तो 25 से एक क्या होगा, ये 26 होगा। यानी सबसे पहले हम 26 से कटने वाला नंबर देखेंगे, अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो 13 और 2 से देख लेंगे। अगर इन दोनों से ना मिले तो इसके स्क्वायर से कर लीजिए, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। नहीं, अगर नहीं मिलेगा तो आंसर ही नहीं होगा। तो आपको देखिए, अगर हम 13 से देखें, 13 में देखने में समय लग जाएगा, तो क्यों ना हम पहले 2 से देखें। 2 से क्या ये कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, कटेगा मतलब पॉइंट में आएगा, एक ही ऑप्शन कट रहा है और यही आंसर हो जाएगा। और नहीं करना है तो इसका भी आप करके देख लीजिए कितना बार में जा रहा है, 3 गुना इसका, 3 गुना ये भी करेंगे तो भी कट जाएगा। देखिए बहुत कॉमन सा, मतलब 2 सेकंड वाला क्वेश्चन था। अगर आपने कल का वीडियो देखा होता, और जिन्होंने देख के गए होंगे वो जरूर उड़ा के आ गए होंगे क्वेश्चन को 2-3 सेकंड में। तो आज हम सारे क्वेश्चन करने जा रहे हैं कि आज इसको अगर आप देख लेते हैं तो बाकी जिनका अभी यूपी पुलिस का एग्जाम बचा हुआ है वो कम से कम देखिए सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आने वाले हैं। इंस्टॉलमेंट में भी आएगा, फिर से आएगा, शाम वाले में भी आएगा, उसके अलावा कल भी आएगा। तो एकदम उसी तरीके से तैयार रहेंगे सभी लोग। एक क्वेश्चन और देखिएगा, ये भी आपको लास्ट क्लास में बताया गया था, बाकी प्रॉफिट लॉस पढ़े होंगे तो ये तो बहुत कॉमन टाइप है, हर जगह हर बार ही पूछता है, इसको तो सबको आना चाहिए कि छूट देने के बाद भी आपको लाभ होता है। तो हमको पता है कि सीपी और एमपी का रेशियो यहाँ से निकालते हैं हम लोग, 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट। डिस्काउंट कितने का था, देखिए हमारे पास 10 का, तो हम सीधा देखिए एग्जाम में तो 90 और 108 लिखेंगे ना, और देख लेंगे 18 रुपये ज़्यादा है, किस पे है, 90 पे है, 1/5 हो गया, 20% हो गया। मतलब ये सब क्वेश्चन क्या है, 2-2 सेकंड वाले। एग्जाम में देखिए कैसे करना है, अगर हमको ये चीज़ पता है, देखिए ये तो मैं समझाने के लिए लिखा, हमको पता है कि 8 का लाभ हो रहा है, 108 हो गया, 10 की छूट हो रही है, 90 हो गया। काटना चाहे तो इसको काट लीजिए, नहीं भी तो सीधा भी निकाल सकते थे कि 18 और 90 का कितना होता है, 5वां हिस्सा होता है, और 1/5 कितना होता है, 20% होता है। तो ईजी क्वेश्चनों में ज़्यादा समय नहीं देंगे हम लोग। अगर आपने प्रॉफिट लॉस पढ़ा होगा जो मेरे वाले बैच में, जो अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ाया गया था, अब यूट्यूब पे भी डाले गए उसके वीडियो, तो आपको वहाँ पे ही सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ये सब कॉमन वाले। प्रॉफिट लॉस से कई क्वेश्चन देखने को मिले, 10% के हानि पे बेचा है और 10% के लाभ पे। जब एक बार लाभ और एक बार हानि हो तो दोनों को जोड़ लेते हैं। इस 20% की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 1080, और हमको 100% की वैल्यू चाहिए, ये इससे 5 गुना पे है तो ये भी 5 गुना पे कर लेंगे। 100 का 5 गुना, 1000 का 5 गुना कितना आ जाएगा हमारे पास, 5000, 80 का 8×5 = 40, 5400 हो जाएगा। ऐसे नहीं लगता तो ऐसे भी लगा सकते थे कि 20% की वैल्यू 1/5 होती है, एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास 1080 है, इसमें भी 5 से गुणा कर लीजिए, ये भी 5400 आ जाएगा। किसी भी तरीके से कर लीजिए, बात आपकी मर्जी है, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। कैलकुलेशन आप किसी भी तरीके से कर लीजिए। 20% की वैल्यू थी हमारे पास 1080, हम 10% की वैल्यू निकाल लेंगे, इसका आधा कर लेंगे 540, इधर एक जीरो बढ़ा देंगे, इधर एक जीरो बढ़ा देंगे, मतलब कैलकुलेशन आपका हिस्सा किसी भी तरीके से कर लीजिए। लेकिन कॉन्सेप्ट को समझिए कैसे क्या ये पूछा गया है, कैसे दिया गया है। 1700 में बेचने पे 15% की हानि होती है, मतलब 85% की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ था 1700। अब देखते क्वेश्चन देखते ही आपके आंसर फील आ जाना चाहिए। देखिए ये इसका 2 गुना, तो ये 2 गुना 12 दूना 24 वाला आंसर आ जाएगा। हम गुड़ा उड़ा भी क्यों करें, देखिए 85 का डबल 170, तो 12 का डबल 24, 24 से मल्टीपल वाला यही है। बाकी गुड़ा ही कर लेंगे, इसमें इतना भी बड़ा टास्क तो है नहीं कि आसानी से कर नहीं सकते। देखिए 1-1 सेकंड 2-2 सेकंड वाले ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, पूरे के पूरे जितने भी क्वेश्चन आए हैं। आप अगर मैं बात करूं 20 क्वेश्चन अगर होंगे आपके एग्जाम में, तो आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 मिनट में लगा सकते हैं, अगर आप सही तरीके से उस लेवल तक का पढ़े हैं तो। देखिए फिर आगे देखते हैं हम लोग, कहीं कैलकुलेशन होगा तो वो भी देख लेंगे, अभी मैंने पूरा देखा भी नहीं। एक वस्तु का मुद्रित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है, 12% का लाभ चाहिए, मतलब 40 से 12 घटा देंगे 28, 28 140 का 5वां हिस्सा यानी 20%। अब क्या ही करेंगे इसमें, अब इसमें क्या लगा सकते हैं, इसको लगाने का तरीका बताएंगे तो हम 4-5 बता सकते हैं आपको कैसे करना है। 40% अधिक है, मतलब अपने से मान लीजिए 100 रुपये का सामान है, 140 था, बेच रहे हैं हम कितने में, 112 रुपये में, तो कितने का छूट दे दिए, छूट ही पूछा था ना, सही तो बताया ना हम लोग, हाँ डिस्काउंट ही पूछा था। 28 रुपये का छूट है, 140 का, ये कितना हो जाएगा, 1/5 हिस्सा है, मतलब 20%, ऐसे लगा लीजिए। किसी को और थोड़ा बेहतर है, थोड़ा एडवांस लगाना, 2/5, 5 से पहले 2 बढ़ा दिए 7, हमको चाहिए क्या, डिस्काउंट दे दिए x से y, लाभ हो गया 25 से 28,
तो ये वाला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन कराया गया है क्लास में, सेम मतलब कोई भी चेंज ही नहीं है इसमें, 1/5। और ये किस में पूछा गया था, एनटीपीसी या ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, आपको क्लास में बताया गया, अगर आप पढ़े होंगे तो देख लीजिएगा। सेम डेटा भी है, कोई भी चेंजेस नहीं है, और आंसर भी आपका यही है, ठीक है, सारा कुछ सेम था। और देखते हैं क्वेश्चन को। 8 छात्रों का औसत, ये वाला क्वेश्चन देखिए लास्ट वाले में हमने वीडियो में बताया था आपको, एक बार आज फिर देख लीजिएगा, कल फिर से आने वाला है। कि 8 छात्रों का औसत हमारे पास दिया हुआ है कितना, 5.1। फिर उसके बाद 9 छात्रों का औसत कितना दिया हुआ, 6.8। दोनों मिला के 17 लोगों का औसत बताना है। ऐसे क्वेश्चनों में हमने क्या बोला, हमेशा छोटे वाले की वैल्यू को आंसर मान के उससे ज्यादा मान लीजिए आने वाला, 5.1 से ज्यादा आएगा। कितना ज्यादा आएगा इसको थोड़ा देखिए, 1.7 ज्यादा है। कितने लोग इसमें हैं, 9 लोग हैं, तो 1.7 का 9 से गुणा कर देंगे, और टोटल कितने लोग हैं, 17 लोगों से भाग दे दिया जाएगा। तो ये इससे 0.1 टाइम कट गया, यानी कि 0.9 जोड़ लेंगे इसमें, तो 6 आपका आंसर हो जाएगा। 6 कौन सा है, यही है ना, तो 6 आपका आंसर हो जाएगा। कॉमन क्वेश्चन है, 2-2 3-3 सेकंड वाले। अब इसमें इसीलिए मैं इसका वीडियो ज़्यादा नहीं बनाता हूँ, क्योंकि इसमें क्वेश्चन का लेवल ही कुछ नहीं होता कि जिसमें हम लोग कुछ करें। आप इसके लिए, आप कोई भी अगर बैच अगर आप हमारा पढ़े होंगे तो आप 100% स्कोर इसमें ला सकते हैं। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो मतलब मुश्किल हो इसमें या कैलकुलेशन वाला हो। 7 क्रमागत संख्या, क्या ये लास्ट वाले यूपी पुलिस वाले पेपर में ही मैंने बताया था, आप वीडियो देख लीजिएगा पिछला जाके, वहां पे 126 दिया हुआ। 7 बोला तो 3 इसके आगे होंगे, 3 इसके पीछे हो जाएंगे, बीच में अकेला बचा हुआ। इससे छोटा 125, 124 और 123, तो सबसे छोटा कौन सा वाला होगा, 123 वाला हो जाएगा। इतना ही करना था। और देख लीजिए जो भी क्वेश्चन आया सभी देख लेंगे। एक बर्तन में देखिए दूध पानी का अनुपात 3 और 4 है, बाद में ये 5 नहीं 4 और 5 हो जाता है। ये देखिए 1 बढ़ गया, ये भी 1 बढ़ गया। 1 बराबर क्वेश्चन में 10 लीटर दिया है ना, 10 लीटर पानी मिला था, 10 लीटर दूध मिला था, 1 बराबर 10, तो दोनों मिला के कितने हैं, 7। 7 बराबर 70 लीटर, ठीक है, 7 बराबर कितना, 70 लीटर। इजी है। और देख लेते हैं, ए और बी दो स्टील के भारी खंड है, बी को ए के शीर्ष पे रखा जाता है, 60% बढ़ जाता है। तो बी को ए के शीर्ष से हटा दिया जाए तो कितना कम हो जाएगा। देखिए 60% से कभी भी कोई बढ़ा है ना, तो कितना से कम होगा, 3/5 से बढ़ गया है, बढ़ा था, घटे कितना से, 3/8 से, 37.5%। बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन, आसान है। इसको और भी अगर ऐसे नहीं समझना, अगर ये मेरा तरीका जैसे मैंने पढ़ाता हूँ क्लास में, अगर आपको नहीं पता तो ऐसे भी कर सकते हैं। 100 से बढ़ गया था कितना, 60%, वापस घटा देंगे तो 60 कम हो जाएगा, किस पे घटेगा, 160 पे, तो ये भी 3/8 ही आएगा। ऐसे भी करेंगे तो भी आ जाएगा। 3/8 कितना होता है, 37.5। ये तो आपको आना ही चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं। अगर ये भी नहीं आ रहा तो फिर तैयारी क्यों कर रहे हैं। 20 वर्षों में धनराशि 4 गुना हो गई, मतलब 100 रहा होगा तो 400 हो गया होगा, तो बढ़ा कितना होगा, 300 बढ़ गया होगा। 20 वर्ष में बोला 20 से भाग दीजिए, 50 वर्ष में बोला 50 से भाग दीजिए, जिसमें भी जो दे दे, ठीक है। देखिए 100 4 गुना मतलब 100 मान लीजिए, 400 हो गया होगा तो कितना बड़ा होगा, 300। तो 20 से डिवाइड कर लेते हैं, उसमें 20 वर्षों में बोला था ना, तो रेट आ जाएगा ये 15% रेट। अगर बोलता 50 वर्षों में 50 से भाग दे देते हैं, ठीक है, 6% आ जाता, जैसा भी देता उसके हिसाब से कर सकते थे। 2 लोगों के एज का अनुपात दिया है 3 और 2, 10 ईयर हेंस मतलब 10 वर्ष बाद उनका 40 होगा। देखिए 10 वर्ष बाद 40 होगा, 10 वर्ष दोनों बड़े होंगे, अकेला तो बड़ा नहीं होगा, 2 लोग हैं तो 10-10 वर्ष बड़े होंगे, तो 20 वर्ष घटा लेते हैं इसमें, यानी कि हमारे पास 60 हो गया अभी। देखिए 3 और 2 मिला के कितना है, 5, 5 बराबर 60 दिया है, 12 गुना पे है, तो 12 3 36, 12 दूना 24। कॉमन क्वेश्चन, ये देखिए इजी क्वेश्चनों में क्या ही अब करेंगे इसमें। 2 संख्याओं का योगफल 36 दिया है। देखिए योगफल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कल चर्चा हुई थी इस पे, ठीक है, कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एक ऐसा फैक्टर जो कहीं ना कहीं दोनों के साथ आता हो, दोनों में कॉमन तो यही होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बाकी एक्स वाई कुछ भी हो सकते हैं। इनकी वैल्यू 36 दिया है, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। अब इसमें क्या वैल्यू रख सकते हैं, कोई बोलेगा 1 रख लीजिए, इसका वैल्यू 8 रख लीजिए, फिर कोई बोलेगा इसका 2 ले लीजिए तो इसका 7 हो जाएगा, कोई बोलेगा इसका 3 ले लीजिए तो इसका 6 हो जाएगा, फिर कोई बोलेगा 4 ले लेंगे तो इसका 5 आ जाएगा। देखिए पॉसिबिलिटी देख रहे हैं, फिर 6 ले लेंगे तो वापस 3 आ गया। देखिए जैसे रिपीट होना चालू हो जाए छोड़ दीजिए, तो 1 पॉसिबिलिटी, 2 पॉसिबिलिटी, 3 पॉसिबिलिटी, ये वाला नहीं होगा, क्योंकि दोनों में कॉमन नहीं चाहिए, क्योंकि हम कॉमन पहले ही निकाल चुके हैं 4 को। देखिए 3 6 में कॉमन है, 1 2 3 पॉसिबिलिटी, तो 3 है कि नहीं है, 3 है तो 3 हो जाएगा, बाकी देख लेंगे सभी लोग, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग क्या दिया है। ए बी को 10% साधारण ब्याज के दर पे 30,000 रुपए उधार देता है 5 वर्षों बाद। 5, देखिए साधारण ब्याज सबसे साधारण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 वर्ष 10 गुणे 5 50%, 10 ही दिया था ना, हाँ 5 वर्ष में 50% ब्याज हो जाएगा। 30,000 का 50% कितना, 15,000। देना कितना होगा इसको, 30 का 15 जोड़ देंगे 45,000 देना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन में क्या बोला है कि 40,000 और एक घड़ी दे दिया, 45,000 का सामान था, 40,000 दे के एक घड़ी दे दिया, तो मतलब घड़ी की मूल्य कितनी रहोगी, 5,000 रही होगी। यही पूछा होगा, और पूछे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत पहले से, कॉमन क्वेश्चन है, कॉमन बेसिक वाले जो माइंड में ही लगाया जा सकते हैं।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ए भी कार्य को 10 दिनों में करते हैं, बी सी, देखिए कॉमन मतलब हमेशा आने वाला क्वेश्चन है, सी 12, इन सब का एलसीएम ले लेंगे 60, 10 से कट जाएगा कितने बार में, 6 बार में, 15 से 4 बार में, 12 से कितने बार में, 5 बार में, यानी कि हमको 60 में 15 से भाग दे देना और साथ में 2 गुना कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, 2 गुना, क्योंकि ये दो दो लोग थे ना, तो 8 आपका आंसर आ जाएगा। कहाँ गया, 8, 8 है ना, देख लेंगे गलत तो नहीं बता दिए, नहीं तो पता चला कोई और वीडियो बना देगा कि आपने तो जल्दी जल्दी में गलत करा दिया। तो एक बार चेक कर लेंगे और सभी लोग बताएंगे, ठीक है, क्या हो सकता है। कुछ मजदूर एक कार्य को 150 दिनों में पूरा कर सकते हैं, लेकिन 15 मजदूर अनुपस्थित होने के कारण 150 दिनों में, देखिए पहले 150 दिन लगने वाले थे, अब 165 दिन लग रहे हैं। काट दीजिए 10 से 50 बार में, 10 से कटेगा कि नहीं, 15 से कट जाएगा 10 बार में, 15 से 11 बार में, तो ये इनके टाइम का अनुपात है, तो इनका एफिशिएंसी 11 और 10 होगा, कितना कम हो गया, 1 बराबर 15 मजदूर, 11 बराबर 165, और अब ये वाला भी निकल ही जाएगा, हो गया, ये इतना ही करना था। 165 है कि नहीं, 165 वर्कर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। एक ट्रेन 6 की भी प्रति घंटा और 5 की भी प्रति घंटा की गति से समान दिशा में 2 पुरुषों को पार करती। बहुत कॉमन, मतलब हर बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन मतलब एक फिक्स टाइप है कि आता ही आता है। और इसमें देखिए एक की स्पीड 10 है, 11 है, और एक की 10 है, यानी 11 दिया तो 11 छक्का 66, और 10 गुणे 5 50, इन दोनों का अंतर कितना आ गया, 16। और देखिए इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आने वाला वो एक ही है, तो एक यूनिट की वैल्यू 16 ही रह जाएगी। तो 16 किलोमीटर, किलोमीटर में ही बोला था ना, अच्छा 5/2 तो कट ही जाएगा, 5/18, तो 16 ही सही हो जाएगा, ठीक है, 16 ही क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे कॉमन कॉमन क्वेश्चन है ये लगभग। अब डीआई वाले क्वेश्चन नहीं लिए गए, बाकी अगर आपको मैथ्स में अपना 100% स्कोर करना है, अगर आप रेलवे की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सीजीएल की टारगेट कर रहे हैं, तो कोई भी एग्जाम, तो सीजीएल के लिए मैथ स्पेशल बैच 1, और अगर आप रेलवे के लिए कर रहे हैं तो एक ऐसा बैच कि आप इस बैच को पढ़ने के बाद एग्जाम दे के आएंगे तो आप पूरे मार्क्स करके आएंगे, कोई चांस ही नहीं रहेगा। क्योंकि मैं इस तरीके से आपको बताऊंगा कि आपके पास अगर मैथ सॉल्व करने के लिए 15 मिनट भी एग्जाम में बनते हैं तो आप बड़े आसानी से हर एक क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगर कुछ कैलकुलेटिव भी आ जाते हैं तो उसको लेके भी आप बना सकते हैं 15 मिनट में, बाकी तो क्वेश्चन को आप इजी तरीके से उड़ा सकते हैं। ये बैच कहाँ मिलता है, मैथ्स बाई डीपी सर एप्लीकेशन पे, इसको डाउनलोड करिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। हम लोग यूथ कंपटीशन वाले बुक को सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ मैथ्स रीजनिंग दोनों में आप 100% स्कोर कर सकते हैं, जिस तरीके से आपको पढ़ाया जाए बस उस तरीके से आपको पढ़ते रहना है। बाकी शाम वाला शिफ्ट वाले क्वेश्चन को शाम में हम लोग करेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे।